अनडेड अनलॉक एपिसोड 5। एपिसोड के शुरुआत में फूको जीन को याद करके रो रही थी। तभी एंडी भी जीन को याद करके कह रहा था कि वो हमेशा से मरना चाहती थी, क्योंकि जब भी वो उससे जेल में मिलने आती थी तो हर बार उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना होता था। इसलिए उसे लगता था कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाती, जिसे उसने मजाक में कह दिया था कि अगर उसे मरने की इतनी ही जल्दी है तो वो जब भी बाहर आएगा सबसे पहले उसे ही मारेगा। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वो उस बात को लेकर सीरियस थी और वो आज फूको के अनलक की वजह से आजाद हो गई, जिसके लिए एंडी उसका शुक्रगुजार है। उसी समय फूको उससे पूछती है कि क्या वो कुछ बदल नहीं सकते जिससे किसी और को जीन की तरह सफर नहीं करना पड़े, जिसके लिए वो यूनियन में बदलाव लाना चाहती है। जिसके लिए एंडी भी तुरंत तैयार हो जाता है और बताता है कि थोड़ी ही देर में उनके यूनियन का वैगन आता ही होगा। जिसके बाद वो जीन के लिए ड्रिंक टोस्ट करने वाले थे, तभी उनके ऊपर एक पोर्टल खुलता है और एक मॉन्स्टर उन्हें उठाकर ले जाता है। जहाँ नीचे जाते हुए फूको को यूनियन का राउंड टेबल दिखता है। वहीं एंडी उन्हें हेलो कहने के लिए उन पर अपने उंगलियों को फायर करता है, जिससे वो सब आसानी से बच जाते हैं। जिन्हें नीचे उतरकर एंडी कह रहा था कि अगर वो मर जाते तो उनका काम आसान हो जाता। वहीं उन सबको वो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो उनका स्वागत करते हैं। और फिर हम यूनियन के मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें जीज, सेन, बिली, फिल, टैटियाना, इसिन, टॉप, निको, फूको और एंडी है। उसी समय टैटियाना एंडी और फूको पर हमला कर देती है, जो जीन के मौत से गुस्सा थी, जिसे बिल्ली शांत रहने को कह रहा था, क्योंकि यूनियन में अपने ही मेंबर्स पर हमला करना अलाउड नहीं है। वहीं एंडी ने भी टैटियाना की उंगलियों को काट दिया था और गुस्से में उससे लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तभी जीज उन्हें रुकने को कहती है। उसी समय टैटियाना के हाथ बिल्ली पर अटैक करने वाले थे और एंडी की तलवार फूको के गर्दन पर थी, जो बिना उनकी मर्जी के काम कर रहे थे। जिसे देखते हुए वो दोनों ही अपना झगड़ा समाप्त करने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें 6 अगस्त के रात में ले जाया जाता है, जहां यूनियन के सारे मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, जहां जीज एपोकलिप्स नामक बुक को मीटिंग आगे बढ़ाने को कहती है, जो नए मेंबर्स को देखकर काफी खुश था। और फिर वो जीज के कहने पर 6 क्वेस्ट्स को पेश करता है और उनके लोकेशंस बताता है, जिसके पहले क्वेस्ट में उन्हें यूएमए बर्न को कैप्चर करना है, दूसरे क्वेस्ट में उन्हें यूएमए ईट को कैप्चर करना है, तीसरे क्वेस्ट में उन्हें यूएमए लैंग्वेज को न्यूट्रलाइज करना होगा। जिससे एंडी को समझ आ गया था कि जीन इसी कोटा के बारे में बात कर रही थी, जिसके साथ ही वो उनके ऊपर इंटेल इकट्ठा कर रहा था। वहीं फोर्थ क्वेस्ट में उन्हें यूएमए अनसीन को कैप्चर करना है, फिफ्थ क्वेस्ट में उन्हें यूएमए पास्ट को कैप्चर करना है और 6th क्वेस्ट में उन्हें यूएमए स्पाइल को कैप्चर करना है। जिसके साथ ही उन्हें इन सारे क्वेस्ट को 31 अगस्त तक कंप्लीट करना है और अगर वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन्हें पेनल्टी के तौर पर उन्हें यूएमए गैलेक्सी में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बारे में फूको और एंडी को कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो अभी केवल इंटेल इकट्ठा कर रहे हैं। उसी समय जीज निको को उन सारे क्वेस्ट को एनालाइज करने को कहती है, जो एनालाइज करने के बाद बताता है कि वो अभी केवल पहले 3 मिशंस को ही कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेस्ट उनकी टॉप प्रायोरिटी है, जिसकी मदद से उनके ग्रुप में एक मेंबर बढ़ जाएगा और उन्हें लास्ट क्वेस्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास उसके बारे में ज्यादा इंटेल नहीं है, इसलिए वो अपने मेंबर्स को खो सकते हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए जीज पहले 3 क्वेस्ट को पूरा करने पर फोकस करेगी, क्योंकि इस बार वो ग्रुप के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहती है, जिसके लिए वो सारे क्वेस्ट को आपस में बांटने वाली है। तभी फूको टॉप से उस बुक के बारे में जानना चाह रही थी, जिससे पहले तो विश्वास नहीं होता कि वो उसी से बात कर रही है, लेकिन फिर वो बताता है कि एपोकलिप्स वो पहला आर्टिफैक्ट है जो अर्थ पर सबसे पहले खोजा गया था, और जब यूनियन के सारे मेंबर्स राउंड टेबल पर इकट्ठा होते हैं तब वो खुलता है और उन्हें बिना मतलब के काम सौंप देता है, जिन्हें पूरा करने पर उन्हें रिवार्ड मिलता है। वहीं टास्क पूरा ना होने पर उन पर पेनल्टी लगती है, जिस पर फूको पूछती है कि क्या जैसा वो बुक कहता है वैसा करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से वो केवल खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। जिसके बारे में जीन ने भी कहा था कि उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं बदला, और साथ ही साथ उन्हें 4th क्वेस्ट में किसी को कैप्चर करना है तो क्या वो लोग उसे भी उन्हीं की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनके केवल पावर्स को छोड़ के वो सब भी नॉर्मल इंसान ही हैं, इसलिए वो उन सबको रोकना चाह रही थी। तभी जीज बताती है कि अब तक 98 बार नए रूल्स को
अर्थ पर जोड़ा जा चुका है, जिनमें सेक्स, लैंग्वेज, रेस, डेथ और सिकनेस ये सब उनमें से कुछ ही हैं। और उनके कुछ ना करने पर भी हर 3 महीने में नई पेनल्टीज ऐड होती है, इसलिए वो बीच में आते हैं, जिसके लिए उनकी फोर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उन क्वेस्ट को पूरा कर सके, जिस वजह से वो उन्हें शामिल करते हैं जिनके पास पावर्स होती है और रिवार्ड्स को कलेक्ट करके वो और भी ताकतवर होते हैं, ताकि एक दिन वो उस गॉड को खत्म कर सकें जो उस बुक के पीछे से उन्हें ऑर्डर्स देता है। और साथ ही साथ वो फूको से माफी भी मांगती है, क्योंकि उसी ने उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर उसने सेन के रिकमेंडेशन पर उन्हें वहां बुलाया है, इसलिए वो उन्हें कोऑपरेट करने को कह रही थी। लेकिन फूको अभी भी उसकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं थी, जिस पर जीज कहती है कि अगर वो उससे सहमत नहीं है तो उसे टॉप पर आना होगा, जिसके लिए उन्हें उससे ज्यादा मिशंस कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि वो राउंड टेबल उसी रूल से चलती है। जिसे सुनते ही एंडी उस बुक को पकड़ के पूछता है कि उन सब क्वेस्ट्स में सबसे हार्ड कौन सा है, जिस पर वो यूएमए स्पॉइल के बारे में सजेस्ट करता है, जिसे वो एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि उस क्वेस्ट पर फूको और सेन उसके साथ जाएंगे, जिससे सेन भी शॉक हो जाता है। वहीं वो बुक उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम 21 अगस्त में यूनियन फैसिलिटी के चेंजिंग रूम में होते हैं, जहां मोई फूको को तैयार कर रही थी, जिसे फूको वार्न करती है कि वो उसे गलती से भी टच न करे। जिसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर मोई फूको को उसके क्वेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। तभी फूको उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ नहीं चल रही, जिस पर वो बताती है कि उसके पास एम्बलम नहीं है, क्योंकि वो ना ही कोई नेगेटर है और ना ही राउंड टेबल की मेंबर, तो वो उस क्वेस्ट पर जाने के लिए अलाउड नहीं है। इसलिए वो फूको से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो सेन का ध्यान रखे, लेकिन फूको का कहना था कि वो उससे रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। जहां फूको को पता चला था कि वहां कोई ऐसा है जो सच में नेगेटर बनना चाहता है। जिसके बाद सेन एंडी को कपड़े पहनने को कह रहा था, जो जाते हुए फूको से टकरा जाता है। तभी एक दीवार टूटता है और उस पर मैग्मा की बरसात हो जाती है, जिससे उसका सूट जल जाता है, जिससे फूको सोच रही थी कि वो सच में सब पर बोझ है। वहीं एंडी बिना किसी सूट के ही क्वेस्ट पर जाने के लिए तैयार था, जिसके लिए सेन नहीं मान रहा था। और जब एंडी उसका कारण पूछता है तो सेन बताता है कि उनका सूट भले ही दिखावटी लगता हो, लेकिन वो बड़े ही कमाल की चीज है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ और स्टैब प्रूफ है। वहीं उनकी टाई उन्हें किसी भी पब्लिक सर्विस को फ्री में यूज करने देती है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करती है, जिसके साथ वो एम्बलम के बिना किसी क्वेस्ट पर नहीं जा सकते। इसलिए अगर वो उस गियर को पहनेगा तो उन्हें उस मिशन में आसानी होगी। लेकिन एंडी फिर भी नहीं मानता और सेन से कहता है कि वो फूको के साथ डेट पर जा रहा है, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ रहा। जिस पर सेन का कहना था कि उन्हें एक यूनिट में काम करना चाहिए, लेकिन एंडी उसे कहता है कि वो उसके स्टाइल को मैच नहीं करता। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है, जिसमें बताया जाता है कि यूएमए नंबर 1129 एक पर्सनल को अपने वश में करके वहाँ से भाग रहा है, जो अभी लेवल 8 के हॉल जी में है, जिससे टॉप खुश होता है कि उसे पॉइंट्स कमाने का मौका मिला है। वहीं लकीली एंडी भी उसी लेवल पर है। और फिर मोई बताती है कि नंबर 1129 यूएमए क्लॉथ्स है, जो जिसके भी बॉडी को कैप्चर करता है वो उसके फेवरेट गारमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो उसके बॉडी को कंट्रोल करके तबाही मचाने लगता है। उसी समय वो यूएमए वहाँ पहुँच चुका था, जो आते ही एंडी पर हमला कर देता है, लेकिन फिर एंडी उसे हेडबट देके वहीं बेहोश कर देता है। तभी मोई बता रही थी कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बॉडी मूव नहीं कर पाती जिसे यूएमए क्लॉथ ने कैप्चर किया है, तो वो किसी नजदीक वाले की बॉडी को कैप्चर कर लेता है। इसी बीच वो यूएमए मोई के बॉडी को कैप्चर कर लेता है, लेकिन उसके कपड़े चेंज होने की जगह उसके मसल्स फूल गए थे। तभी वो सेन और एंडी पर हमला करने लगती है, जहाँ एंडी सेन को उसे रोकने को कह रहा था, लेकिन सेन बताता है कि उस पर उसका पावर काम नहीं करेगा, क्योंकि उन पर मोई नहीं बल्कि उसके गारमेंट्स हमला कर रहे हैं। जिस पर एंडी का कहना था कि उसके पावर किसी काम के नहीं, जिसे लेकर सेन और एंडी लड़ते हुए आपस में बहस कर रहे थे। तभी फूको मोई को रोते हुए देखती है और फिर वो अपने ग्लव्स को उतारकर मोई को छू देती है, जिसे वो ज्यादा जानती तो नहीं, लेकिन उसका अनलक उस पर काम करेगा। तभी मोई के ऊपर एक ईंट गिरती है और वो थैंक यू कहते हुए बेहोश हो जाती है। उसी समय वो यूएमए फूको की तरफ
पड़ता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एंडी उनके बीच में आ जाता है और वो यूएमए एंडी के शरीर पर होता है। वहीं एंडी फूको से कह रहा था कि उसने उसके फीमेल अट्रैक्शन के वीकनेस को यूज किया, जिस पर फूको कहती है कि उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे बचा लेगा और अगर वो उसे कैप्चर भी कर लेता तो वो उससे आसानी से लड़ सकते थे। तो एंडी उसे याद दिलाता है कि वो उसके अनलक का क्या करते, जिसके बारे में फूको भूल गई थी। वहीं मुई सेन से माफी मांग रही थी, लेकिन वो कहता है कि उसकी ट्रेनिंग काम आई और उसने बहुत अच्छा किया। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि वो यूएमए अभी तक किसी कपड़े में नहीं बदल पाया है, क्योंकि एंडी ऐसा कपड़ा चाहता है जो रीजनरेट कर सके और उसके बुलाने पर उसके पास पहुंच जाए, जिससे वो यूएमए परेशान था। जिसे देखकर एंडी उसे लेम कहता है, जिससे वो यूएमए काफी गुस्सा था। तभी फूको का अनलक उस पर असर करता है और उन पर बहुत जोर की बिजली गिरती है, जिसके बारे में निको बताता है कि ये एक माल फंक्शन की वजह से हुआ। वहीं वो यूएमए रीजनरेट करके एक कपड़े में बदल चुका था, लेकिन अभी भी एंडी उसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। वहीं फूको खुश होके उस यूएमए को क्लॉथी नाम दे देती है, जिससे सेन काफी खुश था कि उसने उस यूएमए को एक नौकर बना लिया, जिसकी वजह से उस मिशन का पॉइंट एंडी को मिल जाता है, जिससे जीज भी खुश थी। तभी उनके पास एक न्यूज आया था जिसमें न्यूयॉर्क की गलियों में मुर्दे घूम रहे थे, जो यूएमए स्पॉइल से रिलेटेड था। जिसे सुनकर एंडी कह रहा था कि वो ऐसे भी जापान के छोटे बर्गर से बोर हो चुका था, जिससे फूको शौक थी कि दूसरे जगह के बर्गर्स अलग साइज के होते हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।